वेलकम बैक। बाजार सवेरे देख रहे हैं आप, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने इक्विटी बाजार की बात की, पूरा अपडेट आपको बताया। लेकिन अब वक्त है कमोडिटी मार्केट का, और इस वक्त हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ गए हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। हाय भाविक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। तृप्ति बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ शुरुआत करते, देखिए तूफानी रफ्तार यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिल रही है। अगर कल की बात करें तो कॉमिक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स की अगर बात करें तो $4,550 के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी पहली बार $75 के पार यहां पर निकल गई है। करीब 75% से ज्यादा की तेजी सोने ने, और चांदी में 160% से ज्यादा के रिटर्न यहां पर इस साल दे दिए हैं। क्या इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी की राय देंगे, और किस तरह के लेवल्स हमको ईयर एंड के बाद नजर आएंगे न्यू ईयर में? क्योंकि देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $75 का जो है चांदी का, वो हमें ईयर एंड तक देखने को मिलेगा, लेकिन ये लेवल तो अभी ही क्रॉस हो गया है। किस तरह से अब यहाँ से आप चाल देख रहे हैं सोने और चांदी के लिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। यस, आई थिंक जो ईयर एंड के लोस जो मोस्ट ऑफ एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन थे, उससे पहले ही चांदी ने टारगेट हिट कर दिया था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था शायद Q1 नेक्स्ट ईयर तक $75 दिखेंगे। बट आज ही अगर हम देखें प्राइस में इंटरनेशनल में तो 75 आ गया है। तो नेक्स्ट टारगेट अभी 100 ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 2026 में आई थिंक बुल के सिनारियो में हम 3 लाख तक देख सकते हैं, और बेस के सिनारियो में 2,75,000 तक देख सकते हैं। तो चांदी अभी भी जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। आज भी अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट में दोनों सोने और चांदी स्पॉट में लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी भी ये हाई लेवल के प्राइसेस पे भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, अभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक जब तक सोना और चांदी 2 दिन लगातार नेगेटिव क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम नहीं बोल सकते कि इंटरमीडिएट टॉप बन चुका है। तो दोनों में बाय की ही रिकमेंडेशन है। सोने में 1,38,000 पे बाय कर सकते हैं 138,800 के टारगेट के लिए, और चांदी में 2,30,500 पे बाय कर सकते हैं 2,25 के टारगेट के लिए। 2,23 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मोमेंटम सोने और चांदी दोनों में बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर गोल्ड पेन पे आपको खरीदारी की राय है। 1,38 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है। टारगेट यहाँ पर 1,38,800 तक के दिखेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है 1,37,600 का सोने के लिए। वहीं चांदी में भी खरीदारी की राय है। 2,23,500 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है। टारगेट 2,25,000 तक के मिलेंगे, लेकिन एक एसएल आपको मेंटेन करना होगा 2,23,000 का। कच्चे तेल पर भी आपकी रणनीति चाहिए भाविक। देखिए जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर बरकरार है, यूएस वेनेजुएला के बीच लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हम थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कच्चे तेल में देख रहे हैं, और थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में भी कारोबार करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या रणनीति अब कच्चे तेल में बनाना चाहिए? देखिए कच्चे तेल में अभी भी अपसाइड लिमिटेड ही लग रहा है, बट ये जब तक यूएस और वेनेजुएला का टेंशन है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, तब तक लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़े तेजी में रहेंगे। ऑल्दो सारे दूसरे अगर फैक्टर्स देखें, ओवर सप्लाई, तो उसकी वजह से नहीं लग रहा कि प्राइसेस 54 या 5,500 के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे। पर जैसे आपने बताया कि रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा है, बट क्योंकि ये नया जियोपॉलिटिकल टेंशन एंगल आया, तो जिसकी वजह से तेजी थोड़ी लग रही है कंटिन्यू रह सकती है। तो आज के दिन 52.20 पे बाय कर सकते हैं। 5,300 के टारगेट के लिए 51.80 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कच्चे तेल पर भी यहाँ खरीदारी की राय आई है। 5,220 के लेवल पर खरीद कर चलिए। टारगेट 5300 के यहाँ पर दिख सकते हैं, लेकिन एक ऐसे लगाना होगा 5,180 का। भाविक बेस मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम अच्छी तेजी लगातार देख रहे थे। कॉपर तो देखिए रिकॉर्ड हाइस पर भी गया है, और फिलहाल अगर एमसीएक्स पर लेवल देखें तो 1158 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हल्की फुल्की तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली। जिंक में भी हल्की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, और अगर निकल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर नजर आया था। बेस मेटल्स में कहाँ रणनीति अब बनाना चाहिए? क्या कॉपर अभी भी बुलिश है? जी जरूर से। कॉपर ये वीक हमने एलएमई में नया लाइफ टाइम हाई देखा 12,000 का, और एक्सपेक्टेड है कि 2026 में बुल केस में 15,000 तक भी आ सकता है। तो कॉपर टॉप पिक रहेगी। लग रहा है कि कॉपर नेक्स्ट ईयर भी लीड ही करेगा पूरे बेस मेटल पैक को। तो आज के दिन भी कॉपर मेरी टॉप पिक है। 1168 पे बाय कर सकते हैं 1178 के टारगेट के लिए। 1162 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक 1140 के नीचे नहीं जाता तब तक नहीं लग रहा है कि कोई भारी बिकवाली आ सकती है।
कॉपर पर भी आप खरीद कर चलिए। कॉपर पर 1168 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है। टारगेट यहाँ पर 1178 के दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1162 का। और भाविक का कहना है कि नेक्स्ट ईयर में भी आपको यहाँ पर बेस मेटल्स में कॉपर लीड करता हुआ नजर आएगा। भाविक, नेचुरल गैस को लेकर किस तरह की रणनीति आप यहाँ पर सुझाएंगे? क्योंकि देखिए फिलहाल 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर इंटरनेशनल बाजार में नेचुरल गैस में दिख रही है। नेचुरल गैस में अगर वेदर फोरकास्ट देखे तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा वापस से ठंड दिखा रहा था, बट उसके बाद जनवरी के अगर देखे तो वही वेदर दिखा रहा है कि ठंड जो है वो थोड़ी कम रहेगी, जिसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस में थोड़े और वापस से दबाव आएंगे। आई थिंक मार्केट ऑलरेडी फॉरवर्ड लुकिंग कर रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है अगर थोड़ा भी उछाल मिलता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट की ही रिकमेंडेशन रहेगी कि जब तक वेदर पर ठंड नहीं आता तब तक नेचुरल गैस के प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं लग रहे हैं। तो नेचुरल गैस 393 पे शॉर्ट कर सकते हैं 384 के टारगेट के लिए, 397 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, नेचुरल गैस पर यहाँ बिकवाली की राय भाविक ने दी है। 393 के लेवल पर आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 384 का रखिए, स्टॉप लॉस 397 का लगाइए। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया। भाविक की राय एक बार आपके लिए रिपीट कर देते हैं। देखिए, सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय है। गोल्ड के जो लेवल से 1,38,000 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है। टारगेट्स 1,38,800 का यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही एक एसएल लगाना होगा 1,37,600 का। चांदी पर भी भाविक ने अपनी खरीदारी की राय दी है। 2,23,500 के लेवल पर खरीदारी करके चलिए। टारगेट्स 2,25 के यहाँ पर मिलेंगे और एक एसएल लगाइए 2,23,000 का। बेस मेटल्स में कॉपर यहाँ पर भाविक को पसंद आया, जिसके चलते यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय दी। 1168 के लेवल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1178 का यहाँ पर टारगेट्स आपको मिलेंगे, लेकिन एक एसएल लगाना होगा 1162 का। साथ ही कच्चे तेल पर भी खरीदारी की रणनीति भाविक ने सुझाई है। यहाँ पर 5220 के लेवल पर आपको कच्चा तेल खरीदना है। टारगेट 5300 तक के मिल सकते हैं, लेकिन एक एसएल लगाना होगा 5180 का। वहीं नेचुरल गैस में थोड़ा सा वेदर को लेकर जो अनसर्टेनिटीज, किस तरह का वेदर फोरकास्ट आता है, उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट की राय भाविक ने दी है। यहाँ पर 393 के लेवल पर आप शॉर्ट करके नेचुरल गैस चल सकते हैं। टारगेट 384 का रखिए और एसएल लगाइए 397 का। तो लगातार सोने चांदी पर खरीदारी की राय, कॉपर पे भी खरीदारी की राय, कच्चे तेल पर भी आज बाई की कॉल दी है और नेचुरल गैस पर आप सेल करके चल सकते हैं। इसी के साथ बाजार सवेरे में इतना ही। एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे आज के बाजार में।